नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नेहल और आप देख रहे हैं कैसे जिए हम कोरोना के साथ। हमारे पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस तरीके से हम डोमेस्टिक हेल्प से काम ले सकते हैं, उनको सुरक्षित रखते हुए और हमें खुद भी सुरक्षित रखते हुए। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि आप किस तरीके से दूध ले सकते हैं और उसको ठीक से संभाल के उपयोग कर सकते हैं, जिससे कि ना तो दूध देने वाले को तकलीफ़ हो, ना तो आपको तकलीफ़ हो। तो आइए जानते हैं। दूध लेने में 2-3 चीज़ें आती है। सबसे पहली बात ये आती है कि काफ़ी घरों में ये होता है कि दूध वाला आता है और दूध दे के जाता है किसी बर्तन में। अगर आपके घर में भी ये व्यवस्था है, तो ये व्यवस्था ठीक है। इस व्यवस्था में इन्फेक्शन होने की संभावना थोड़ी कम रहती है। किस तरीके से मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप ये आग्रह रखिए कि आपके घर जो भी बंदा दूध देने आ रहा है, उसको मास्क पहनना और ठीक से मास्क पहनना ही पड़ेगा। ये आप उनसे गारंटी ले लीजिए कि आप मास्क पहन के ही हमारे घर आएंगे। ठीक, जब वो दूध देने आएंगे तब आप अपना बर्तन, आप खुद भी मास्क पहनेंगे और आपका जो बर्तन है वो आप पकड़ के उसको ऐसे सामने करेंगे हाथ से, और उस बर्तन में वो अपना जो भी नाप है, जितना भी दूध आपको चाहिए उसका नाप से वो देते हैं, तो जो भी नाप है उसको डायरेक्टली उस बर्तन में दूध डाल देंगे। तो इसमें कहीं पे भी एक दूसरे के सीधे सीधे शारीरिक संपर्क में आने की बात नहीं बन रही, तो ये सेफ है। दूध आप तुरंत लेके जाएंगे और उसको उबालेंगे, जिससे कि दूध भी सैनिटाइज हो जाएगा और आपका बर्तन भी सैनिटाइज हो जाएगा। तो अगर इस तरीके से आपके घर में दूध आता है तो आप ये तरीका अपना सकते हैं। अगर आप दूध लेने जा रहे हैं और स्पेशली अमूल का या ऐसी कोई डेयरी का दूध लेने जा रहे हैं, तो आपको थोड़ी ज़्यादा सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि इसमें 2-3 चीज़ें आती है। सबसे पहले तो आप जब जाएंगे, घर से बाहर निकलेंगे, तो आप मास्क पहन के जाएंगे। जब आप दुकान पे पहुंचेंगे तो आप देखेंगे कि आपके और दूसरे कस्टमर के बीच में कम से कम 6 फुट की दूरी बनी रहे। आप जल्दी नहीं करेंगे, आपके टर्न के मुताबिक आप वहाँ पे खड़े रहेंगे। और दूध लेने के लिए आप अपने घर से कपड़े की एक अलग ही थैली लेके निकलिए, जो कि आप धो सके ऐसी हो, जिसको कि आप साबुन पानी से रोज़ धो सके ऐसी थैली हो, वो लेके जाइए। और वहाँ पे जब दूध लेना है तो आप या तो खुद ही उठा लीजिए दूध की जो भी थैली है उसको, और आप डाल लीजिए अपनी थैली में, जितनी भी लेनी है उतनी ले लीजिए, डाल लीजिए अपनी थैली में। और फिर आप पेमेंट या तो पेटीएम या ऐसी कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ से कर ले, या तो आप महीने भर का बाद अगर पेमेंट कर सके, या तो महीने भर का पहले से पेमेंट कर सके, प्रीपेड कर सके, ऐसी कोई व्यवस्था खड़ी करें, ताकि आपको वहाँ पे नोटों का एक्सचेंज ना करना पड़े, सिक्कों का एक्सचेंज ना करना पड़े। तो ऐसी व्यवस्था आप सोचिए कि किस तरीके से आप ये कर सकते हैं कि आप या तो दूध वाले को पहले से पैसा दे दीजिए, 500 रुपये, 1000 रुपये दे दीजिए, और जैसे जैसे आप दूध लेते जाए उस हिसाब से उसका हिसाब करते रहिए। अब जब आपने थैलियाँ ले ली है तो आप अपने घर आएंगे, बाद में क्या करेंगे, अब वो दूध है वो आप अगर सीधा यूज़ करना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं कि थैलियों को काट के अपने बर्तन में लेके दूध को उबाल सकते हैं। लेकिन ये करने के बाद आपको साबुन से हाथ धोना है, क्योंकि ये जो प्लास्टिक की थैलियाँ हैं उसके ऊपर कम से कम 3 दिन तक कोरोना वायरस जिंदा रह सकता है। तो उस वजह से जब आप उसको छूते हैं तो आपके हाथ में वहाँ से संक्रमण आने की संभावना बनती है। तो आपको ये करना है कि उसको काट के अपने बर्तन में लेके बर्तन को उबालने के लिए रखना है दूध को, और अपने हाथ 20 सेकंड कम से कम अच्छे से धो लेना है, और वो जो उसकी जो थैलियाँ हैं उसको डिस्कार्ड कर देना है। ठीक, अगर आप ये चाहते हैं कि आप वो थैलियों को स्टोर करना चाहते हैं तो आपको दूसरा तरीका करना होगा। ये तरीका क्या है, उसमें आपको ये करना होगा कि ये जो थैलियाँ हैं उसको या तो आप साबुन से धो सकते हैं, उसको साबुन लगा के ऐसे रगड़ के आप साफ़ कर सकते हैं, ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये हो गया कि आप उसके ऊपर सैनिटाइज़र स्प्रे कर सकते हैं, और सैनिटाइज़र स्प्रे करने के बाद उसको पूरा पूरा आप उसके ऊपर जो थैली है उसके ऊपर घुमा देंगे, और फिर आप उसे रख देंगे थोड़ी देर के लिए ताकि वो इवेपोरेट हो जाए। ठीक, वो
अगर इवोपरेट होगा तो जो भी जंतु होंगे कोविड के वो मर जाएंगे। ठीक, इसके बाद आप इन थैलियों को अपने फ्रिज में रख सकते हैं। तो ये सही तरीका है दूध लेने का और दूध को संभालने का। तो ज़रूर से हर एक हाउस होल्ड के साथ ये वीडियो शेयर करिए और सबको बताएं कि कैसे आप दूध ले सकते हैं और कैसे आप उसे संभाल सकते हैं। याद रखिए, कोरोना वायरस काफ़ी रहने वाला है। अगर वैज्ञानिकों की बात माने तो ये तकरीबन 6 महीना 1 साल तक रह सकता है और हमारा जो जीवन है उसे हमें उसी हिसाब से डालना होगा। इसी सीरीज़ में हम आपको आगे भी बताते रहेंगे कि कैसे जीना है, किस काम को कैसे करना है। अभी आप ये वीडियो हर एक हाउस होल्ड से, हर एक हाउसवाइफ से, हर एक उस बंदे से शेयर करिए जो कि दूध की खरीदारी कर रहा है या दूध ले रहा है अपने घर के लिए। थैंक यू सो मच।